सभी भाई बहनों को जय मसीह की। देखिए मेरे भाइयों, आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि परमेश्वर ने अमीर लोगों को क्यों बनाया है, परमेश्वर ने किस उद्देश्य से अमीर लोगों को बनाया है। देखिए, यदि आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। परमेश्वर आपको आशीष दे वचनों के द्वारा। देखिए, ये वीडियो अमीर लोगों के लिए है। अमीर लोगों को परमेश्वर ने क्यों बनाया है और अमीरों को क्या करना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। देखिए मेरे भाइयों, हिंदी बाइबल के अनुसार मैं आपको ये संपूर्ण वीडियो बताने जा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार। देखिए मेरे प्रियो, आप देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, कि निर्धन को तुम उपवास में न उड़ाएं, क्योंकि जो निर्धन को उपवास में उड़ाता है, निर्धन का मजाक करता है, वो परमेश्वर उसकी कर्ता का मजाक करता है। मेरे प्रियो, निर्धनों का भी बनाने वाला परमेश्वर है, अमीरों को बनाने वाला परमेश्वर है। तो मेरे भाइयों सोचिए, परमेश्वर ने हम निर्धनों को क्यों बनाया और अमीरों को क्यों बनाया। देखिए, निर्धनों को तो इसलिए मेरे भाइयों बनाया परमेश्वर ने कि जो जो अमीर व्यक्ति हैं, परमेश्वर देखना चाहता है कि ये उसकी हेल्प करेंगे कि नहीं। देखिए, गरीबों को ये अपनी मदद करेंगे कि नहीं। परमेश्वर ने जो अमीरों को जो सामर्थ दी है, जो बल दिया है, जो शक्ति दी है, जिनके पास जो ऐशो आराम की ज़िंदगी दी है, जैसे कि मेरे आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि निर्धन लाजर और मतलब गरीब व्यक्ति जो निर्धन लाजर था और अमीर व्यक्ति की आपने कहानी तो सुनी होगी, जो यीशु मसीह ने फरिसियों से दृष्टांत सुनाया था। निर्धन लाजर जो कि उस अमीर व्यक्ति के द्वार पर बैठा रहता था और उसके इतना घाव था, परंतु वो अमीर व्यक्ति उसकी बीमारी पर, उसकी निर्धनता पर ध्यान नहीं दिया करता था। जब वो दोनों मर गए तो मेरे प्रियो, तब अमीर ने देखा कि निर्धन को तो, जो निर्धन लाजर था, उसको तो यीशु मसीह की या अब्राहम की गोद में बैठा दिया गया था, और निर्धन लाजर जो धनवान व्यक्ति था, वो नरक की आग में क्या गया, आग की ज्वाला में चिल्ला रहा था, हे अब्राहम, तू मुझे अब्राहम लाजर को भेज दे कि मुझे उंगली के द्वारा एक पानी की बूंद मेरी जीभ पर रख दे, क्योंकि मैं इस अग्नि में तड़प रहा हूँ। देखिए मेरे प्रियो, उसे दुख हो रहा था। आप एक बात सोचिए मेरे भाइयों बहनों, जब वो निर्धन लाजर उसके द्वार पर बैठा किया करता था मेरे प्रियो, तब तो उस अमीर व्यक्ति ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया। परंतु जब वो स्वर्ग में, अमीर व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति था, वो स्वर्ग में गया सुख सुविधा भोगने के लिए, और वो दुख में गया, तब उसे ध्यान आया कि मैंने पृथ्वी पर सुख भोगा, परंतु यहाँ मैं दुख भोग रहा हूँ। तब तो उसे वो निर्धन लाजर अब्राहम की गोद में दिखाई दिया। परंतु जब वो द्वार पर बैठा करता था हर दिन, जो धनवान व्यक्ति था वो हर दिन उसे देखा करता था, परंतु फिर भी एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया। यदि अमीर व्यक्ति चाहता तो अपने कुछ धन को खर्च करके उसका इलाज करा सकता था, अपने यहाँ नौकर बना के रख सकता था, उसको अच्छा भोजन दे सकता, अच्छा कपड़े पहना सकता था, उसे सुख की ज़िंदगी दे सकता था। मेरे प्रियो, वो अमीर व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति उसके द्वार पर क्यों बैठता था, कि वो अमीर व्यक्तियों के द्वारा जो झूठा भोजन बचता है उससे अपना पेट पालन कर सके मेरे भाइयों। परंतु सोचिए, उस अमीर व्यक्ति ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरे प्रियो, यदि आपको और मुझको या परमेश्वर ने किसी भी संसार के जन को, यदि परमेश्वर ने धन दिया है, सामर्थ दी है, योग्यता दी है, गुण दिया है, उसके अंदर कोई ना कोई हुनर दिया है, बुद्धि दी है पैसे कमाने की, तो मेरे प्रियो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का। इस बात को सोचकर आप निर्धनों की, गरीबों की हेल्प कीजिए मेरे पे। तो जिसको ज़रूरत है पैसे की, उसको पैसे अमाउंट से हेल्प कीजिए मेरे प्रियो। देखिए, आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, चर्च तो जाते हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने की बारी आती है तो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं। चर्च जाते हैं, परंतु चर्च में ही यदि कोई व्यक्ति उससे मदद मांगे या ये कहे कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, यदि उसके पास होंगे ना, फिर भी वो उसे देने के लिए मना कर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के चर्च तो जाना चाहता है, आराधना तो करता है, हे प्रभु तो कहते हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की अपने अंदर इच्छा नहीं बनाते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा है, हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही क्या करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा मेरे भाइयों। इसलिए देखिए, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है। और देखिए, आप मत्ती अध्याय 25 के 35 अध्याय में या 31-32 से उसमें पढ़ेंगे ना, 32वें अध्याय में, तो वहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, जब अंतिम समय में यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे पृथ्वी पर, उस समय क्या देखेंगे, भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे मेरे प्रियो। तो वो कहाँ क्या होगा मेरे प्रियो, जो अधर्मी लोग हैं उनको एक बगल साइड खड़े करेंगे, जो धर्मियों को एक बगल। उस समय यीशु मसीह उनसे कहेगा कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे भोजन दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुम मुझे मिलने आए।
और परमेश्वर, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुध ली, मैं जेल में था तुमने मेरी सुध ली, मैं बीमार था तुमने मेरी हेल्प की। मेरे प्रियो, वहाँ पर वो धर्मी लोग क्या कहेंगे कि हमने प्रभु तुझे कब कंगाल, कब भूखा, कब निधन, कब प्यासा देखा। परंतु यीशु मसीह कहेगा तुमने जो संसार के लोग हैं, छोटों में से छोटे जो मनुष्य हैं, निधन हैं, कंगाल हैं, बेचारे हैं, जिनकी तुमने जो हेल्प की है, जो मदद की थी, वो मदद तुमने उनकी नहीं मेरी की है। जो तुमने छोटे के साथ किया, जो तुमने छोटों में से छोटे के साथ किया, वो मेरे साथ किया। ऐसे ही वो बाईं ओर वाली बकरियों से भी पूछेगा कि मैं जब प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो मेरे प्रियो, वो कहेंगे कब हम तुझे देखा, तो वो भी यीशु मसीह उनसे भी कह देगा कि तुम्हारे लिए जो आग तैयार की गई उसमें जाइए। मेरे प्रियो, क्यों भेजेगा? क्योंकि यीशु मसीह कहेगा कि मैं जब तुमने मेरी सुध नहीं ली, तुमने जो छोटों में से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ नहीं किया। तुमने ना तो किसी बीमार की सुध ली, जो संसार पे जो व्यक्ति हैं उनकी तुमने ना सुध ली, ना बीमार की सुध ली, ना अनाथ की ली, ना गरीब की ली, तुमने किसी की भी हेल्प नहीं की। आप चर्चे जाते रहे परंतु परमेश्वर के वचनों को नहीं माना। इसलिए देखिए उन्हें परमेश्वर जो अनंत काल के लिए आग जलती है उसमें भेज देगा और धर्मी परमेश्वर के साथ जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल एकदम सही बात है। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर ने गरीबों, यदि आपको गरीब बनाए फिर भी प्रसन्न हुई है, आपको अमीर बनाया है तो आपको एक निधन लाजर की तरह, निधन लाजर यदि आपके नज़दीक कोई गरीब दिखाई देता है तो उसकी मदद ज़रूर करें। कोई जिसको आपकी आवश्यकता है, जिसको ज़रूरत है, उसकी यदि आप में शक्ति है, परमेश्वर ने आप में परमेश्वर ने सामर्थ दी है, यदि दूसरे की हेल्प के योग्य आपको बनाया है तो दूसरे की हेल्प जरूर करें। यदि आप उस धनवान व्यक्ति की तरह जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हुए मर गया तो अंत में वो नरक में गया, दुख में गया है, ऐसा ना करें। यदि हम लोग यदि वो निधन, इस कहानी के द्वारा से यही सीखते हैं कि वो निधन लाजर पीछे कैसे क्या कह रहा था कि उस लाजर को भेज दे। वो धनवान व्यक्ति क्या कह रहा था कि लाजर को भेज दे जिससे कि मेरे भाई जो 5 हैं उनको वो बता दे कि वो ऐसा ना करें। देखिए मेरे प्रियो, मरने के बाद कोई भी पश्चाताप नहीं है, मरने के बाद कोई भी माफ़ी नहीं है। इसलिए आप पृथ्वी पर रहते हुए आपको मुझे अपने पापों से मन फिराना है और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की हमें पूरी रीति से प्रयास करना है। सभी भाइयों को जय मसीह की। आप इस वीडियो को समझें, कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे भाइयों। धन्यवाद। आमीन।